खतियान क्या होता है, पूरा प्रोसेस बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार भूलेख जोन। मैं हूं आपका अपना जीशान आलम और आज के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में, खाता खतियान क्या होता है, खतियान में क्यों जरूरी होता है, खतियान कैसे निकाला जाता है और जमीन खरीदने से पहले खतियान देखना क्यों जरूरी है। अगर तुम जमीन से जुड़े काम करते हो, अमीन का कोर्स सीख रहे हो या जमीन खरीद रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। खतियान क्या होता है दोस्तों? खतियान जमीन का एक सरकारी रिकॉर्ड होता है। इसे जमीन का पहचान पत्र भी कहा जाता है। खतियान में यह जानकारी दर्ज रहती है कि जमीन किसके नाम पर है, कितनी जमीन है, किस मौजा में है और खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, जमीन की किस्म क्या है और उस जमीन पर मालिकाना हक किसका है। सरल भाषा में कहते हैं, सरकार के रिकॉर्ड जमीन व्यक्ति क्या की है उसका पूरा विवरण खतियान में लिखा रहता है। खतियान का महत्व क्या है दोस्तों? आज के समय में जमीन विवाद बहुत बढ़ गया है। कई लोग फर्जी कागज दिखाकर जमीन बेच देते हैं। ऐसे में खतियान ही असली पहचान साबित करता है। खतियान के फायदे: जमीन के असली मालिक की पहचान, जमीन विवाद से बचाव, जमीन खरीदने में सुरक्षा, बैंक लोन लेने में मदद, म्यूटेशन कराने में जरूरी, कोर्ट केस में प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग। अगर किसी जमीन का खतियान साफ है तो साफ समझो कि जमीन सुरक्षित है। खतियान में क्या क्या लिखा होता है, अब बात करते हैं कि खतियान में कौन कौन सी जानकारी होती है। खतियान में ये चीजें दर्ज रहती है: रैयत का नाम, पिता का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर, पता नंबर, प्लॉट नंबर, जमीन का रकबा, जमीन की किस्म, चौहद्दी, लगान की जानकारी, यानी पूरी जमीन का हिसाब खतियान में मिलता है। खाता और खतियान में क्या अंतर है? बहुत लोग खाता और खतियान को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। खाता क्या है? एक व्यक्ति के नाम पर जितने प्लॉट होते हैं उनका समूह खाता कहलाता है। क्या है? सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पूरी जमीन का विवरण खतियान कहलाता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति के नाम पे 5 प्लॉट है, उन सभी रिकॉर्ड एक खाता नंबर में हो सकता है। खतियान कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? अलग अलग राज्यों में अलग प्रकार के खतियान होते हैं। मुख्य प्रकार: कायमी खतियान, समय का अस्थायी रिकॉर्ड, सर्वे खतियान, सर्वे के दौरान बनाया गया रिकॉर्ड, रिविजनल सर्वे खतियान, पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करके बनाया गया खतियान, ऑनलाइन खतियान। आजकल सरकार ने डिजिटल रिकॉर्ड में भी जारी किया है। ऑनलाइन खतियान कैसे देखें? अब ज्यादातर राज्यों में खतियान ऑनलाइन उपलब्ध है। बिहार में खतियान देखने का तरीका: बिहार भूलेख वेबसाइट खोलो, जिला चुनो, अंचल चुनो, मौजा चुनो, खाता नंबर या प्लॉट नंबर डालो, सर्च करो, खतियान डाउनलोड कर लो। घर बैठे मोबाइल से खतियान देखा जा सकता है। जमीन खरीदने से पहले खतियान क्यों देखें? तो कई लोग बिना खतियान देखे जमीन खरीद लेते हैं और बाद में विवाद हो जाता है। इसलिए हमेशा ये चीजें ये चेक करो: मालिक का नाम, प्लॉट नंबर, जमीन का रकबा, जमीन सरकारी तो नहीं है, जमीन विवादित तो नहीं है, म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर खतियान सही है तो जमीन खरीदो। जमीन के लिए खतियान क्यों जरूरी होता है? अगर तुम अमीन का काम सीख रहे हो तो खतियान तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमीन नापी में खतियान की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जमीन नापी में खतियान की जरूरत पड़ती है। प्लॉट नंबर पहचानने में मदद मिलता है, नक्शा मिलाने में आसान होती है, सही सीमा या तय होती है। अमीन बिना खतियान के सही नापी नहीं कर सकता है। खतियान और रजिस्ट्री में क्या अंतर है? बहुत लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। रजिस्ट्री जमीन खरीद बिक्री का दस्तावेज है और खतियान सरकारी रिकॉर्ड में जमीन की स्थित है। अगर रजिस्ट्री हो गई लेकिन नाम खतियान में अपडेट नहीं हुआ है तो बाद में दिक्कत आ सकती है, इसलिए म्यूटेशन कराना जरूरी है। खतियान में गलती हो जाए तो क्या करें? अगर खतियान में नाम गलत हो जाए तो या जमीन गलत दर्ज हो जाए तो अंचल कार्यालय जाओ, सुधार के लिए आवेदन दो, जरूरी दस्तावेज जमा करो, जांच के बाद रिकॉर्ड सुधार किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि खतियान क्या होता है, क्यों जरूरी होती है और जमीन खरीदने से पहले खतियान देखना क्यों महत्वपूर्ण होता है। अगर तुम जमीन से जुड़े रिकॉर्ड कोई भी काम करते हो तो खतियान की जानकारी जरूर रखो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल बिहार भूलेख जोन को सब्सक्राइब करो। मैं हूं आपका दोस्त जीशान आलम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।